उगते सूरज की भूमि कहा जाने वाला जापान पहले से ही हर चीज में अव्वल नंबर पे रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, सर्विसेज की बात हो या इनोवेशन की बात हो। जापान ने हर क्षेत्र में बाजी मारी है। जापान में जाने वाला हर टूरिस्ट इस देश की टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह जाता है। जी हाँ, जहाँ हम और आप सन 2020 में जी रहे हैं, वहीं अगर हम आपको जापान में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा आगे है। और सिर्फ हमसे ही क्यों, जापान पूरी दुनिया से डेवलपमेंट में बहुत आगे है। जहां आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई जापान सन 2020 में होते हुए भी 3020 में जी रहा है। सुपर टॉयलेट। अब घर के टॉयलेट की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब कभी भी हमें पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जापान में आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो टॉयलेट बनाए जाते हैं वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्मल टॉयलेट भी होते हैं वो भी हीटेड सीट वाले होते हैं। ऐसे में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के टॉयलेट की बात की जाए तो वहां पर आपको ऐसे टॉयलेट देखने को मिलेंगे जिनमें तरह तरह के बटन्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से बैकग्राउंड से लेकर रिफ्रेशमेंट, ऑटो फ्लैश और म्यूजिक तक की सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये सब यहाँ पर अभी से नहीं बल्कि 30 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है। मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स। दोस्तों, जापान का लैंड एरिया काफी ज्यादा छोटा है। ऐसे में यहाँ पर पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है और ट्रैफिक जैम लगता रहता है। इसी चीज से निपटने के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया, जो कि एक मल्टी लेवल गैराज की तरह होता है, जिसके अंदर पार्किंग स्पेस मौजूद है। यानी कि एक ही जगह पे कई सारी गाड़ियां एक के ऊपर एक आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग सिस्टम भी है, जिसको गैराज ट्री कह के बुलाया जाता है। वैसे दोस्तों, बाइक से याद आया कि आपको किस तरह की बाइक पसंद है, कम एवरेज वाली स्टाइलिश और महंगी बाइक्स, या फिर ज्यादा एवरेज वाली नॉर्मल बाइक्स? क्योंकि भाई हम तो नॉर्मल बाइक्स के ही दीवाने हैं। अब आपका बाइक्स के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऑटोमेटेड बसेस। दोस्तों, कई सारे देश ऑटोमेटिक व्हीकल्स बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जापान ने ऑटोमेटिक बसेस तक बना ली हैं, जिनका सैंपल टेस्ट किया जा रहा है, जो ज्यादा दूर तक तो नहीं चल सकती और नहीं ज्यादा पैसेंजर को बैठा सकती हैं। इनकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है। पर ये सभी दिक्कतें कुछ ही समय के लिए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जापान में बनने वाले इन बसों के अंदर सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद हो जाएंगी, जो कि इतने एडवांस होंगे कि इनकी मदद से कोई भी एक्सीडेंट होना नामुमकिन हो जाएगा और उसके साथ ही इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और ये सारा काम कुछ ही महीनों के अंदर जापान में होने वाला है, जिसके बाद जापान और भी ज्यादा डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। मिलिट्री रोबोट। दोस्तों, अगर हम जापान की आर्मी की बात करें तो ये लोग बिना किसी रोबोट के अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। लेकिन फिर भी जब जापान की बात हो रही हो और बैटल रोबोट्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जितनी जापान में चलती है उतनी शायद ही कहीं और चलती हो। और यही वजह है कि जापान के बैटलफील्ड में भी आपको रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी जापान की सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया है, जहां 4.5 टन भारी और 4 मीटर लंबे इस रोबोट को बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। लेकिन ये अपने आप नहीं चलता है, इसके अंदर एक इंसान बैठकर इसे ऑपरेट करता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पर आने वाले समय में जापान इससे भी एडवांस्ड रोबोट बनाकर उन्हें बैटलफील्ड में लड़वाने की पूरी तैयारी कर चुका है। और फिर जापान के बंदूकों से ज्यादा वहां के रोबोट दुश्मनों को मारने के लिए तैयार रहेंगे। स्मार्ट ब्रा। दोस्तों, हम सभी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार जैसी चीजें आ गई हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी स्मार्ट होना बाकी हैं। और इसी वजह से जापान ने स्मार्ट ब्रा हम सबों के सामने पेश की है, जहां ये ब्रा तभी खुलेंगी जब इसे रियलाइज होगा कि जिस महिला ने इसे पहना है वो इसे खोलना चाहती है। यानी कि किसी भी जोर जबरदस्ती के साथ इसे खोला नहीं जा सकता, जो कि सेफ्टी के साथ साथ लव टेस्टिंग का भी काम करती है। टॉयलेट इन द एलिवेटर। तो दोस्तों, बताइए कि क्या कभी ऐसी परिस्थिति आई है कि आप लिफ्ट में फंसे हो? हमें पता है कि आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, खास करके तब जब आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो। पर दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता होगा जब वो लिफ्ट से कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें बहुत जोर की टॉयलेट आती है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में लिफ्ट अटक गई तब तो समझो कि इंसान का कल्याण ही हो गया, क्योंकि ऐसे में ना तो वो बाहर निकल पाएगा और न ही लिफ्ट के अंदर टॉयलेट करने की कोई व्यवस्था होती है। पर दोस्तों, ये दिक्कत आपके लिए तब होगी जब आप इंडिया या बाकी किसी कंट्री में रहते हो, क्योंकि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में ऑफिस और मॉल जैसी जगहों के लिफ्ट में टॉयलेट बने हुए होते हैं। ये टॉयलेट पॉट की तरह होते हैं, जिन पर थक जाने पर इंसान बैठ भी सकता है। और अगर इमरजेंसी में आपको टॉयलेट लगी हो और लिफ्ट बंद हो गई है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेंडिंग मशीन। आज के समय में वेंडिंग मशीन कोई बड़ी बात नहीं है, जहां हम सभी ये जानते हैं कि इस मशीन से कोक और चॉकलेट निकाली जा सकती है।
लेकिन दोस्तों जापान अब केवल कोक और चॉकलेट तक ही सीमित नहीं रह गया, क्योंकि जापान तो सभी से 10 कदम आगे है। यहाँ पर हर एक चीज के लिए वेंडिंग मशीन उपलब्ध है, और तो और इतना ही नहीं, यहाँ के वेंडिंग मशीन में फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि अब क्या पता कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। वैसे तो जापान में एम्बुलेंस बाकी देशों की तरह टाइम नहीं लेती, बल्कि बहुत तेज स्पीड से अपना काम करती हैं। लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि एक एक सेकेंड अहम हो जाता है, और इसी वजह से ये खास वेंडिंग मशीन जगह जगह पे उपलब्ध कराई गई है। अब दोस्तों हमें एलिवेटर के अंदर टॉयलेट का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है कि इस तरह की फैसिलिटी हमारे देश में भी जरूर होनी चाहिए, जहां पर किसी भी तरह की परेशानी में हमें एम्बुलेंस का घंटों तक इंतजार न करना पड़े। कलर चेंजिंग क्लोथ्स। दोस्तों कपड़ों का शौक हर किसी को होता है, और हर कोई मन ही मन यही चाहता है कि उसके पास इस दुनिया के सभी रंगों के कपड़े मौजूद हों। पर यह भी बात सही है कि एक इंसान भला कितने कपड़े खरीदेगा, क्योंकि जापान ने बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी के क्लोथ्स तैयार किए हैं जो अपना कलर और डिजाइन आपकी सहूलियत के हिसाब से चेंज करते हैं। यानी कि जब आपको एक कलर चेंज करके दूसरा पहनना है तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना होगा, बाकी का काम ये ऑटोमेटिक ड्रेस खुद ही कर देगी, जिससे कोई ये समझ ही नहीं पाएगा कि आपने कभी ये कपड़े बदल लिए। और वाकई में ये टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति की तरह है। व्हील चेयर एक्सेसिबल बस। दोस्तों अगर आप भारत में रहते हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपने कभी न कभी तो बस के धक्के जरूर खाए होंगे, क्योंकि भारत में नहीं बस की कमी है और नहीं भीड़ की। ऊपर से आपको बस के अंदर जाने में करीब 3 से 4 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, क्योंकि बस इतनी बड़ी जो होती है, जिस कारण जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है वो लोग जल्दी बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो व्हील चेयर वाले तो दूर की बात है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान के अंदर अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसका समाधान मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ की बसों को ही देख लीजिए, जहाँ पर व्हील चेयर से चलने वाले लोगों के लिए बस के अंदर चढ़ने के लिए अलग व्यवस्था होती है, जिसमें पटरी टाइप का प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, जिसके जरिए व्हील चेयर चढ़ाई और उतारी जा सकती है। और ये सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, जो ये कंफर्म करता है कि व्हील चेयर बस के अंदर सुरक्षित चढ़ जाए और किसी को कोई परेशानी ना हो। हालांकि अभी तो ये काम मैनुअली किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस फैसिलिटी को भी ऑटोमेटिक बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, ताकि व्हील चेयर से चलने वाले लोगों को और ज्यादा आसानी हो सके। पार्किंग चेयर्स। दोस्तों आप स्कूल जाएं या फिर ऑफिस, ये चीज तो आपने देखी होगी कि जब काम पूरा हो जाता है तो चेयर इधर उधर फेंकी रहती है, जैसे एक जगह लाने में लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और इसी मेहनत को कम करने के लिए जापान ने अलग तरीका ही खोज निकाला है, जहां पर इन्होंने एक ऐसी सेंसर बेस्ड चेयर बनाई है जो हाथों से ताली बजाने से अपनी जगह पर वापस से कुछ इस तरह से पार्क हो जाती है। जी आप कहीं भी बैठे हो और अगर आपको अपनी जगह वापस जाना है तो बस आपको ताली बजाने की देर है, फिर ये चेयर अपना काम खुद ही कर देती है। और ये सारा काम रोबोटिक सिस्टम से होता है जो कि चेयर में लगा होता है। दोस्तों ये चेयर वाकई में बहुत शानदार है। बस प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों हम लोग बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या जाने का नाम ही नहीं लेती। खासतौर पर बड़े आकार की बसों के लिए ट्रैफिक में और ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें मोड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और अगर जापान जैसा देश हो तो वहां पर जगह की और ज्यादा कमी है, क्योंकि वहां पर हर एक स्क्वायर फुट की कीमत बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जापान में स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां पर ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रोटेट होते हैं। इसकी मदद से जब बस ड्राइवर को बस रोटेट करनी होती है तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती और न ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि बस रोटेट करते समय कई लोगों को रुकना पड़ता है। और इसी वजह से इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म को बनाया गया है जो पूरा इलेक्ट्रिक बेस्ड है। यहाँ पर बस खड़ी करते ही वो प्लेटफॉर्म रोटेट करने लगता है, जिससे बस ड्राइवर को टर्न करने में बहुत आसानी होती है। और वाकई ट्रैफिक को कम करने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। आपको जापान की टेक्नोलॉजी पे ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।